हाँ भाई, आ गया स्वाद। पूरा समर वेकेशन आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, 1 तारीख से तो पक्का पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, 2 बजे से पढ़ूंगा, मंडे से तो भाई पक्का है, कुछ भी हो जाए पढ़ के रहूंगा। करते करते पूरा समर वेकेशन निकाल दिए। पूरा अप्रैल और मई रील्स देखते हुए निकाल दिए। पूरा अप्रैल और मई तुम कभी रील देख रहे हो, कभी बीजीएमआई खेल रहे हो, कभी नानी के घर जाकर आम खा रहे हो, कभी दोस्तों के साथ क्रिकेट देख रहे हो, कभी क्या कर रहे हो भाई, बोल रहे हो कि एक ही एपिसोड देखूंगा, बस नेटफ्लिक्स में सिर्फ एक एपिसोड देखूंगा, और पूरा सीरीज ही बैठे बैठे खत्म कर डाल रहे हो। यही किए हो ना समर वेकेशन में। अगर आप समर वेकेशन में आपने अपना समर वेकेशन ऐसे ही खराब किया है, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। आपका ऑपरेशन कम बैक, जिससे आपका जो समर वेकेशन वेस्ट हुआ है और अब जून आ गया है, ना आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, ना आपका असाइनमेंट कंप्लीट है, ना आपका बैक वाले समर वेकेशन से पहले जो क्लास करवाए थे वो कुछ याद है। राइट मैं आपके लिए इतना बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। मैं मोटिवेशन नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि मोटिवेशन मैगी जैसी रहती है, 2 मिनट में बनती है और 10 मिनट में चले भी जाती है। मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं कि समर वेकेशन अगर आपने खराब किया है तो अगले अगले 7 दिन में आपको क्या करना चाहिए कि आप बैक टू ट्रैक आ जाओ, बैक टू आपका सब चीज सही हो जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमारा है ऑपरेशन कमबैक। ठीक है, हमको कमबैक मोड ऑन करना है, हम लोग को डिजिटल डिटॉक्स करना है। सबसे पहला स्टेप जो हमको करना है, सबसे पहला स्टेप है हमारा समर वेकेशन का माइंडसेट। समर वेकेशन में आप करते क्या थे? रोज बोलते थे कि 9 बजे तो मैं सो जाऊंगा, सुबह उठूंगा और 4 से 7 पढ़ूंगा, ब्रश करूंगा, फिर 9 बजे के सुबह से फिर 1-2 घंटा फिर पढ़ूंगा और फिर शाम को खेलूंगा। क्या ये हो पाया? ये नहीं हो पाया। आप रोज रात को 9 बजे बिस्तर में लेटकर सोचते थे बस 5 मिनट रील देखूंगा। वो 5 मिनट कब आधा घंटा हो जाता था, वो आधा घंटा कब 1 घंटा। आप 9 बजे 10 बजे सोने के बजाय रात को 1-2 बजे सोते थे, फिर सुबह 10 बजे उठते थे। तो आपका जो माइंड सेट है, समर वेकेशन का माइंड सेट, सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा आपको, समर वेकेशन का माइंड सेट। तो आपका जो पहला पार्ट है, जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, कि आपको ये समर वेकेशन का माइंड सेट को हटाना है। सेकंड जो आपका स्टेप है, सेकंड स्टेप रियलिटी चेक। आपको देखना है कि यार इससे पहले भी मैं ये गलती करके आ रहा था। मैं रोज बोलता हूं कि मैं रोज रात को 9 बजे सो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी रात को 9 बजे नहीं सो रहा हूं। मैं आपका समर वेकेशन से पहले कसम खाया था कि इस बार हर साल जैसा समर वेकेशन नहीं करूंगा। इस बार मैं कम से कम समर वेकेशन में भी 2 घंटा तो रोज पढ़ूंगा। लेकिन पूरा समर वेकेशन पार हो गया, आपने कॉपी को उठा कर नहीं देखा है। बताइए, अगर ये बात सच है तो कमेंट में लिखिए यस सर मैंने ऐसा किया है। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, 9 डे का कमबैक प्लान। 7 डेज में आपका कमबैक होगा और 9वें डे में आप एकदम अपने आप को हीरो समझने लगेंगे। जितना भी समर वेकेशन का आपका बैकलॉग है, 9वें डे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए पार्ट 3 में देखते हैं कि पार्ट 3 आपका है क्या। सबसे पहले आपको रीसेट मोड ऑन करना है। ये रीसेट मोड ऑन क्या है? रीसेट मोड का मतलब ये है कि आपको अब रोज 10 बजे सोना पड़ेगा, क्योंकि सुबह है स्कूल। अगर आप रात को फिर से 2 बजे तक रील चलाते रहोगे तो फिर सुबह, क्योंकि आपको स्कूल जाना है, तो आपको 4 की 5 घंटा सो पाओगे। आपका दिन भर दिमाग क्या होगा? हैंग होगा। आप दिन भर स्कूल में भी स्लीपी रहोगे। और इसी चीज से बचने के लिए आपको 10 बजे मोबाइल को कर देना है बंद, और अपने बेड के बगल में रखकर मोबाइल को नहीं सोना है। मोबाइल को जाकर दूर किसी टेबल में रखकर सोना है और अलार्म लगाकर सोना है सुबह।
और जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो आपको सुबह 6 बजे उठिए, प्रॉपर तैयार होके स्कूल जाइए, आपका माइंड रिफ्रेश होगा जब आप 8 से 9 घंटा प्रॉपर स्लीप दोगे अपने आप को, राइट। जब आप 8 से 9 घंटा प्रॉपर अपने आप को स्लीप दोगे, वापस आना है स्कूल से, थोड़ा देर रेस्ट करना है, उस टाइम आप 1 घंटा मोबाइल चला सकते हैं। 1 घंटा बस मोबाइल चलाएंगे, 1 घंटा के बाद जो आप पढ़ने बैठेंगे आपको वैसा प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है। आप अगर क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, अगर आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट में लिखिए सर मैं इस क्लास में हूं, मुझे टाइम टेबल चाहिए। मैं आपको टॉपर्स का टाइम टेबल भेजूंगा जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जो 90% आपका 90-95% बोर्ड में और सब एग्जाम्स में लेकर आते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना एक रीसेट मोड एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट 4 है, पार्ट 4 है डिजिटल डिटॉक्स। व्हाट इज अ डिजिटल डिटॉक्स? आपको चाहे आप गेम खेलते हैं, आपको गेम की लत होगी, चाहे आपको नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज की लत होगी, चाहे आपको इंस्टाग्राम में बहुत ही सुंदर सुंदर फोटो, एस्थेटिक फोटो एडिटिंग करना पसंद होगा, लेकिन आपका स्कूल है, आपका करियर का सवाल है, तो आपको डिजिटल डिटॉक्स करना होना पड़ेगा। अपना मोबाइल जाकर मम्मी को दो और बोलो अगर मैं मांगू भी तो मोबाइल मत देना। अपना मोबाइल को ड्रॉवर में अंदर रखो और लॉक कर दो और प्रॉपर एक टाइम टेबल फॉलो करो, इससे आपका डिजिटल डिटॉक्स होगा। अगर आपका फोन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो फोन को करो स्विच ऑफ, फोन को करो साइलेंट और तब पढ़ो। क्योंकि क्या होता है जब आप पढ़ना शुरू करते हैं 10 मिनट बाद, क्योंकि अभी आपका क्या है समर वेकेशन वोट का वैसे ही दिमाग काम कर रहा है, तो 10 मिनट बाद आपका दिमाग बोलता है कि चल यार 5 मिनट रील देख लेता हूं, और ये 5 मिनट रील ही सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो 5 मिनट रील कभी भी 5 मिनट नहीं होता है, वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आपका दिन खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले आपको डिजिटल डिटॉक्स करना है। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 है आपको 2 ट्रैक सिस्टम फॉलो करना है। देखिए, आपको पता है कि आपका पहले का सिलेबस, जो समर वेकेशन के पहले का सिलेबस, वो भी कंप्लीट नहीं है और अभी स्कूल में आपको नया सिलेबस पढ़ाया जा रहा होगा। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पुराना सिलेबस पढ़ते रहते हैं और नए सिलेबस पे फोकस नहीं करते हैं। आपको फॉलो करना है, आपको 2 ट्रैक सिस्टम फॉलो करना है। ट्रैक ए क्या है? ट्रैक ए है करंट चाचा। व्हाट इज अ करंट चाचा? आपको जो करंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उस पे अपने पढ़ाई का 70% टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लीजिए आप पढ़ रहे हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं, तो आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं उसका 70% टाइम आपको क्या देना है? करंट पे, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। आपको कसम खा लेना है कि जिस दिन जो पढ़ाया जाएगा उसी दिन आकर घर में मैं उसका नोट्स बनाकर रिवीजन करूंगा। ठीक है, ये आपको लेगा 2 या 3 घंटा। और जो आप दिन भर नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम चला रहे थे ना, उसको कम करना है। और बैकलॉग बाबा, ट्रैक बी में बैकलॉग बाबा, बैकलॉग को साथ में लेकर चलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बैकलॉग पढ़ते जाते हैं, करंट को छोड़ देते हैं, फिर करंट वाला बैकलॉग हो जाता है। इसीलिए आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है। दोनों ट्रैक में करंट बाबा और बैकलॉग बाबा, दोनों में करंट चाचा, बैकलॉग बाबा, दोनों ट्रैक को साथ में लेकर चलना है। 70% आप अपने पढ़ाई का टाइम करंट को दोगे, 30% अपने पढ़ाई का टाइम किसको दोगे? बैकलॉग को दोगे। इससे धीरे 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 आपका क्या होगा? बैकलॉग खत्म होता जाएगा। उसके बाद है भाई स्मार्ट प्रायोरिटी सिस्टम। देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे मैथ्स, जैसे साइंस, ये सब्जेक्ट्स क्या मांगते हैं? अगर आप चैप्टर 1 आपको याद नहीं है तो चैप्टर 2 आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा चैप्टर 2? क्योंकि चैप्टर 1 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 में अप्लाई हो रहे हैं।
ठीक है, सेम चीज अप्लाई होता है साइंस में। अगर आपको चैप्टर 1 याद नहीं है तो आपसे चैप्टर 2 नहीं बनेगा, और चैप्टर 2 याद नहीं है तो चैप्टर 3 नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको मैथ्स और साइंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। बाकी सब जो सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश, हिंदी, इसमें अगर आपको बैक का चैप्टर याद भी नहीं है तभी भी चल जाएगा, आपका नया चैप्टर बैक के चैप्टर्स का कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन इन सब चैप्टर्स में, इन सब आपके सब्जेक्ट्स में आपका क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बीच में रिलेशन होता है। बिना फर्स्ट चैप्टर को समझे सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आता है। तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यही दोनों सब्जेक्ट्स को देनी है। ठीक है, पहले आपको इन दोनों का बैकलॉग खत्म करना है। जब इन दोनों सब्जेक्ट का बैकलॉग खत्म हो जाएगा फिर फोकस करना एसएसटी पे, फिर फोकस करना इंग्लिश पे, फिर फोकस करना आपका हिंदी में। तो ये आपको स्मार्ट प्रायोरिटी सिस्टम फॉलो करना है। उसके बाद आपका जो पार्ट 7 है ये है कमबैक, डे कमबैक चैलेंज। अब आपका 7 डे कमबैक चैलेंज होगा। अब ये 7 डे कमबैक चैलेंज क्या है, डे 1 में आपको स्कूल से आते ही फर्स्ट डे होगा तो आपका मन तो करेगा नहीं पढ़ने का। तो फर्स्ट डे क्या करना है, आपको चैप्टर का लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सा चैप्टर मेरा छूट चुका है, मेरे को कुछ नहीं आता है, कौन कौन सा चैप्टर मेरे को थोड़ा मोड़ा याद है, कौन कौन सा चैप्टर तो भाई बिल्कुल पता ही नहीं कि वो चैप्टर का ऐसा कुछ नाम भी होता है, उसका एक लिस्ट बनाओ। सबसे पहले मैथ्स का बैकलॉग खत्म करो, क्योंकि मैथ्स मांगता है प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, तो मैथ्स का बैकलॉग खत्म करना है। फिर साइंस का बैकलॉग खत्म करना है। जब मैथ्स और साइंस का बैकलॉग खत्म कर लोगे तो फिर क्या करोगे, तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो डे 1 में चैप्टर का लिस्ट बनाओ, डे 2 में मैथ्स का बैकलॉग देखो, डे 3 में साइंस का बैकलॉग देखो, डे 4 में एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, डे 5 में तुम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करो। डे 6 में क्या करना है, डे 6 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आप क्लास 10th या क्लास 12th में तो आपके पास बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व करना है। फिर रिवीजन और टेस्ट देना है। ये आपका 7 डे का कमबैक प्लान है। अगर आपका हो 7 डे से ज्यादा लग रहा है तो 9 डेज कर लो, 9 डेज से ज्यादा लग रहा है तो 10 डेज कर लो। लेकिन आपको 15 जुलाई से पहले आपका पूरा बैकलॉग सिलेबस खत्म करना है। आज ही कसम खा लो कि आज मैं कैसे भी इस साल तो मैं कैसे भी 90% लेकर आऊंगा। कुछ भी हो जाए, हर बार मैं कसम खाता हूं कि मैं 90% लेकर आऊंगा, लेकिन मैं नहीं ला पा रहा हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार तो यार 90% लेकर ही आना है। इस बार सबको दिखा देना है कि मेरे पास क्या कैपेसिटी है। ठीक है, चलिए आगे है एक है पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, पोमोडोरो एक ऐप होता है, आप उसमें टाइमर लगा सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल का नोटिफिकेशन को बंद करके पोमोडोरो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में क्या होता है, टाइमर। क्योंकि आपको अचानक से 2-3 घंटा नहीं पढ़ लोगे, आपको लग रहा होगा कि अब से यार मैं 3-3 घंटा रोज पढ़ूंगा। आपको आदत नहीं है, क्योंकि इतने दिन से ब्रेक लिए हुए हो तो माइंड को भी इतना ज्यादा प्रेशर लेने का आदत नहीं है। तो क्या करना है कि 30 मिनट्स का टाइमर लगाना है। जब 30 मिनट्स का टाइमर आपका खत्म हो जाता है तो 5 मिनट्स का ब्रेक कर लेना है। अब इस 5 मिनट्स के ब्रेक में इंस्टाग्राम का रील नहीं चलाना है, क्योंकि जब आप रील चला रहे हो तभी भी आप अपने दिमाग को प्रेशर दे रहे हो। 5 मिनट्स के ब्रेक में जाइए, बाहर जाइए, बालकनी में जाइए, छत पर जाइए, पानी पीजिए, मम्मी से बात कीजिए, दोस्त से बात कीजिए, ये सब काम कीजिए। फिर आपको 30 मिनट्स का फिर स्टडी का आपको टाइमर लगाना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। जब इस तरह का आप स्टडी करते हो तो आपके ब्रेन को आप एक बेवकूफ बनाते हो कि अरे यार बस 30 मिनट ही तो पढ़ना है और तो फिर मैं ब्रेक ले लूंगा। ऐसे ही बेवकूफ बनाकर आपको पढ़ना है। ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छा रहता है। अब आज से आपका डे 1 स्टार्ट होता है भाई। आज से कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से पढ़िए कि जो आपको बोलते थे ना कि यार ये तो कभी पढ़ेगा ही नहीं, इसका तो हमेशा 60% बड़ी मुश्किल से पास होता है, उन सब को दिखाना है कि मेरे को
मैं क्या, मेरी क्या कैपेबिलिटी है। आपको अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, आपको दिखाना है कि क्या हूं मैं, मेरे पास कितनी कैपेसिटी है। तुम मुझे लूजर समझते थे, मैं लूजर नहीं हूं, आई एम द विनर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट पे लिखिए आई एम द विनर। और आपको अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट में लिखिए क्लास और टाइम टेबल, मैं आपको प्रॉपर आपके टॉपर्स का टाइम टेबल जरूर सेंड करूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नए वीडियो का के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।